क्या कभी किया जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी का फोन हैक? अगर कभी गलती से भी हुआ पीएम मोदी का फोन हैक, तो क्या हो सकता है देश को खतरा? आखिर क्या होता है इतना खास एक प्रधानमंत्री के फोन में, जिसकी चोरी होने से हो सकता है लोगों की जान को भी खतरा? किसी के फोन से कैसे जुड़ी हो सकती है भारत की सुरक्षा? क्या पीएम मोदी के पास है आईफोन, या फिर वह इस्तेमाल करते हैं एक कीपैड मोबाइल? आखिर किसी देश के प्रधानमंत्री के डेटा को लेकर क्यों रखी जाती है इतनी कड़ी सिक्योरिटी? क्या वास्तव में राष्ट्र के नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फोन से लीक हो सकती है देश की सुरक्षा? आखिर कैसे किया हैकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन का डेटा लीक? कौन सा वह फोन है जो माना जाता है सबसे ज्यादा सुरक्षित? आखिर किसके पास है वह फोन जिसे चाहकर भी कभी नहीं किया जा सकता हैक? आज भारत के नेता किस मोबाइल का करते हैं ज्यादा प्रयोग, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। तो जानने के लिए अपने देश की सुरक्षा और देश के नेताओं के बीच के कनेक्शन को जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और बिना स्किप किए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भारत में आज बढ़ते विकास के साथ साथ देश में अपराधों की दर में भी काफी ज्यादा तेजी आई है। आज से कुछ साल पहले तक आप सिर्फ चोरी, लूटपाट, मारपीट के बारे में ही सुनते होंगे, लेकिन जब से इंटरनेट आया है तब से अब कई अपराधियों ने चोरी व लूटपाट करने के कई नए तरीके भी खोज निकाले हैं। आजकल लोगों के साथ उनके पैसों को लेकर होने वाले फ्रॉड के बारे में तो आपने कई खबरों में सुना ही होगा, जिनमें आमतौर पर लोगों के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है, और वहीं कुछ लालची लोग आम जनता का पैसा निकालकर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद लोगों को कभी भी वापस उनका पैसा नहीं मिल पाता है। अक्सर इस तरीके के मामले पहले बैंकों के थ्रू सामने आते थे, लेकिन अब ऑनलाइन भी ऐसे मामले कई सामने आ रहे हैं। कई बार लोग ऑनलाइन बिजनेस करके लोगों को गलत सामान बेचकर भी आसानी से उल्लू बना देते हैं। तो वहीं आजकल लोगों के लिए किसी का फोन हैक करना भी कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। आज स्मार्टफोन और इंटरनेट से जुड़ी इस दुनिया में आपको हर दूसरा इंसान सिर्फ इसी बात से परेशान नजर आएगा कि कहीं उसका फोन हैक तो नहीं कर लिया गया है। कई बार आपके साथ भी कुछ अक्सर ऐसा हो जाता होगा, जिससे आपके मन में ख्याल आता होगा कि कहीं आपका फोन भी किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है। यह सच है कि एक समय था जब कई बार लोग अपनी खास चीजों को डायरी में नोट करके रखा करते थे, लेकिन आज ज्यादातर लोगों के फोन में ही सारे काम हो जाते हैं। लोग अपने फोन में ही अपनी सारी डेटा और अपनी सारी फोटोज को सेव करके रखते हैं। तो ऐसे में अगर कभी गलती से भी किसी ने आपका फोन हैक कर लिया तो आपके लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आज एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वहीं कई लोग उसी डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को लूटने व उन्हें परेशान करने पर अधिक मेहनत करना चाहते हैं। आज लोगों ने लूटने के लिए ऑनलाइन कई तरीके ढूंढ निकाले हैं, जिनमें हैकिंग को आज के समय में सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर कभी किसी ने भी भारत के नेताओं का फोन हैक कर लिया और वह सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जो कि देश की सुरक्षा को लेकर तैयार की गई है, तो ऐसे में देश को कितना नुकसान हो सकता है। आमतौर पर लोग कई बार अपनी गर्लफ्रेंड पर निगरानी रखने के लिए या फिर किसी को जानबूझकर परेशान करने के लिए उसका फोन हैक करते हैं। अब ऐसे में अगर कोई किसी का फोन हैक करता है तो उसके लिए यह बात जानना बेहद आसान हो जाता है कि आखिर सामने वाला इंसान कब, किससे और कितनी देर बात करता है। इसके अलावा कई बार कुछ हैकर्स टेक्स्ट मैसेजेस को भी हैक कर लेते हैं और वहीं उस इंसान का सारा डेटा भी अपने पास चोरी कर लेते हैं जिसका उन्होंने फोन हैक किया होता है। इस डेटा के अंदर कई खास जानकारियां, फोटोज, वीडियोस जैसी कई और भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब ऐसे में ये बात भी सच है कि प्रधानमंत्री किसी भी देश का वह अहम हिस्सा होते हैं जिन्हें देश की सुरक्षा से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय बातों की भी जानकारी होती है। वह हर उस बात के बारे में कई लोगों से बात करते हैं जो कि आने वाले समय में होनी होती है। यह सच है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री हर जगह पर मौजूद होकर बातचीत नहीं कर सकते, जिसके लिए वह अपनी ज्यादातर मीटिंग्स को फोन के माध्यम से ही करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति व अन्य बड़े बड़े लीडर्स अपने क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर अपने फोन पर कई डेटा का भी आदान प्रदान करते हैं। कई बार एक लीडर के फोन में वह सारी जानकारी मौजूद होती है जो कि बड़े मिशन से संबंधित हो सकती है। अब अगर ऐसे में कभी किसी प्रधानमंत्री या फिर और कई लीडर्स का फोन हैक कर लिया जाए तो वह सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाली जा सकती है, जो कि देश की सुरक्षा नीतियों के लिए काफी बड़ा खतरा खड़ा कर सकती हैं। इसके अलावा कई बार हैकर्स यह बात भी पता लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपने आने वाले दौरे में किस जगह पर
कैसे जाने वाले हैं, जिससे कि कई दुश्मन भी प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी देश के लिए प्रधानमंत्री को हर समय हर पल जान का खतरा लगा रहता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के साथ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी को रखा जाता है। हाल ही में कुछ समय पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन हैक किया गया था। उस हैकिंग की वजह क्रिप्टो करेंसी को बताया गया है, जिसका शिकार पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हुआ था। उस समय लगभग 2 घंटे तक हैकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई ट्वीट भी किए थे, लेकिन इस बात की जानकारी मिलते ही तुरंत पीएम मोदी के अकाउंट को ठीक कर दिया गया था। लेकिन यह बात तो आप सब जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई और लीडर, वह अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद हैंडल नहीं करते हैं, बल्कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कई और स्पेशलिस्ट द्वारा हैंडल किया जाता है। और जिस भी डिवाइस से यह सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किए जाते हैं वह एक अलग डिवाइस होती है, जबकि किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस को अलग रखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने पास एक खास तरीके का फोन रखते हैं। यह फोन एक स्मार्टफोन नहीं होता, बल्कि बेहद साधारण सा दिखने वाला फोन होता है। इस फोन को विशेषकर प्रधानमंत्री व कई बड़े अधिकारियों के लिए ही तैयार किया गया है। इस फोन में कई ऐसे फीचर्स अपलोड किए जाते हैं जिससे कि कोई भी बड़े से बड़ा हैकर भी चाहकर भी किसी भी अधिकारी का फोन हैक नहीं कर सकता है। इस फोन की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा सख्त होती है कि इसमें कभी भी किसी भी डेटा की चोरी नहीं की जा सकती है। इस फोन का इस्तेमाल विशेषकर बातचीत के लिए ही किया जाता है, जिसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती है। यह फोन इतना खास होता है कि कोई भी हैकर चाहकर भी कभी भी किसी फोन को या फिर किसी भी रिकॉर्डिंग को अपने पास हैक नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री को कभी कोई इंसान फोन करता है तो उसके लिए उनका ऑफिशियल टेलीफोन ही इस्तेमाल किया जाता है। जो फोन प्रधानमंत्री मोदी के पास सुरक्षा बलों को लेकर के रखा जाता है वह सिर्फ और सिर्फ खास मौकों पर ही इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो कई बार आपने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में आईफोन भी देखा होगा, पर उस फोन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री अपनी ऑफिशियल बातचीत के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यह फोन तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के सेल्फी लेने के लिए ही रखा गया है। अब अगर बात करें प्रधानमंत्री के भाई माने जाने वाले गृह मंत्री यानी कि अमित शाह की, तो अक्सर आपने उनके हाथ में भी आईफोन ही देखा होगा। वर्तमान भारत का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की सिक्योरिटी पर भी बेहद ज्यादा ध्यान दिया जाता है और हो सकता है कि अमित शाह भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर ऑफिशियल तौर पर कोई और फोन इस्तेमाल करते हो, पर इस बात के बारे में अभी तक कोई भी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। आज भारत के कई लीडर्स आईफोन के साथ ही दिखाई देते हैं, पर अगर भारत के अलावा कई और देश की बात करें तो आज कई अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स ज्यादातर ब्लैकबेरी को प्रीफर करते हैं। ब्लैकबेरी को भी सिक्योरिटी की दृष्टि से बेहद ज्यादा उपयोगी माना जाता है। आज जहां भारत को एक तरफ डिजिटल करने पर अधिक बल दिया जा रहा है, तो वहीं आज के समय में कई लोग डिजिटल फ्रॉड करने पर अधिक ज्यादा जोर देते हैं। आज आपको इंटरनेट के इस दौर में कई गलत डेटा व हैकर से बचकर ऑनलाइन रहने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हैकर्स कई बार कुछ खास वेबसाइट पर अपने ऐड के जरिए ही आपके फोन को हैक कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप कभी ऐसी ही अननोन वेबसाइट पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने ईमेल या फिर फोन नंबर के माध्यम से अपनी आईडी बनाते हैं, तब भी आपके डेटा के लीक होने की संभावना रहती है। तो आप अपनी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए कहीं पर भी बिना जांच किए अपना डेटा इस्तेमाल मत करिएगा। हमेशा सतर्क रहकर ही सोशल मीडिया का प्रयोग करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।